आज हम लेकर आ रहे हैं इस सेकंड लेसन का अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, साबुन का बुलबुला। और साबुन का बुलबुला हमने 11th क्लास में जो तरल नामक टॉपिक था उसमें हमने स्टडी करी थी। इसके बारे में हम कुछ आज और कर लेते हैं। चलते हैं टॉपिक में। इसमें क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक के अनुसार मुझे क्या लेना है, एक साबुन का बुलबुला लेना है। तो मैं एक साबुन के बुलबुले पर विचार करता हूं। तो माना मेरे पास एक साबुन का बुलबुला है जो इस प्रकार से है, ये लीजिए। और ये साबुन का बुलबुला बिल्कुल गोल है, मतलब गोलाकार है। ओके, मैं मानता हूं साबुन की बुलबुले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, जिसको मैंने चित्र में प्रदर्शित कर दिया है। ओके, हम क्या जानते हैं, साबुन का बुलबुला कुछ समय तक फूलता है, उसके बाद में साबुन का बुलबुला फट जाता है। तो फूलता है मतलब जो अंदर का दाब है वो बाहर के वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। और वो किस प्रकार से लगता है हम लोग देखते हैं अभी। ओके, तो हम क्या जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब साबुन के बुलबुले विचार किया जाता है तो उस पर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ इस प्रकार से दाब लगता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं पी इन से। अंदर का दाब पी इन से ये सभी तरफ लगने वाला होता है, जो बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है पी इन। और ये लीजिए पी इन। ये पी इन कौन है, ये पी इन है साबुन के बुलबुले के अंदर बाहर की तरफ लगने वाला दाब है। ओके, अब हम जानते हैं क्योंकि ये बुलबुला जो इसकी बाहरी सतह है, जो इसकी बुलबुले की बाहरी सतह है वो वायुमंडलीय के संपर्क में होती है, इसलिए वायुमंडलीय दाब भी इस बुलबुले पर आरोपित होता है। तो मैं वायुमंडलीय दाब भी इस पर लगा देता हूं। तो ये कौन सा दाब, वायुमंडलीय दाब, जिसको मैं पी आउट से दिखाता हूं, पीओ। पीओ मीन मतलब आउट, बाहर वाला दाब, पीओ पीओ पीओ। ओके, और हम जानते हैं प्रारंभिक स्थिति में बुलबुला फूलता है जैसे जैसे अंदर का दाब ज्यादा होता है। और हम जानते भी हैं जब बुलबुला फूलता जाता है इसका मतलब ये होता है कि बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, मतलब जो पी इन होता है वो ज्यादा होता है किससे, पी आउट से। ओके, इसलिए इस पी आउट का मान जो कम होता है और पी इन का मान अधिक होता है, मतलब हम लोग यहां दिखाते हैं कि जो पी इन का मान होता है वो ज्यादा होता है किससे, पी आउट से। तो इन दोनों से एक दाब अधिक का निर्माण हो जाता है, जिसको संतुलित करने के लिए इसकी सतहों पर, किसी सतहों पर, इस साबुन के बुलबुले की सतहों पर एक तनाव बल कार्य करता है। और उसके फलस्वरूप यहां पर तनाव के रूप में एक दाब आरोपित होता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं पी टेंशन से। तो हम लोग जानते हैं कि इसके ऊपर एक पीटी, कौन, पीटी, मैं चारों तरफ दिखा देता हूं इसको, पीटी को, पीटी पीटी। ये पीटी जो दाब है वो आरोपित होता है किसके ऊपर, इस सतह के ऊपर, जो किसको संतुलित करता है, इस बनने वाले दाबांतर को संतुलित करता है। ओके, और हमने 11th क्लास में पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर दो मुक्त सतह होती हैं, तो दो मुक्त सतहों के कारण जो लगने वाला दाब होता है उसको हम लोग दिखाते हैं 4T/R से, जबकि एक सतह के लिए लगने वाला दाब था 2T/R। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं जो पीटी की वैल्यू हमने लिखी है, जो पीटी है वो किसके बराबर होता है, 4T/R के बराबर होता है। किसके बराबर, 4T/R के बराबर। ओके, हमने कितने दाब लगाए, ये बात दोबारा रिपीट करता हूं मैं। एक तो इस बुलबुले के अंदर बाहर की तरफ लगने वाला दाब पी इन, जबकि जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हमने दिखाया है पी ओ से आउटर लगने वाला दाब। अब हम जानते हैं जब तक बुलबुला फूलता रहता है उस समय पी इन का मान क्या होता है, पी आउट से ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दाबांतर का निर्माण होता है, दाब अधिक का निर्माण होता है। जो दाब अधिक किसके द्वारा संतुलित होता है, इस साबुन के बुलबुले की सतह पर लगने वाले तनाव के कारण, लगने वाले दाब के कारण इससे होता है, संतुलित होता है, जिसका मान कितना होता है, 4T/R होता है। ओके, ये हम लोग किससे दिखाते हैं, पीटी से दिखाते हैं। आगे अब हम क्या करते हैं, हमने टॉपिक क्या लेना है, आवेशित करना है। बुलबुले क्या करना है, आवेशित, मतलब इस बुलबुले पर क्या देना है, हम लोग को आवेश देना है। और मैं मानता हूं इसको मैं धनावेश देता हूं, क्या देता हूं मैं इसको, धनावेश। ये लीजिए मैंने क्या दिया, इसको धनावेश दिया है। ओके, और हम जानते हैं हमने जो धनावेश दिया है इसकी सतहों पर दिया है, हमने धनावेश कहां दिया है, इसकी सतहों के ऊपर।
ओके, सतहों पर धनावेश देने का मतलब होता है हमने क्षेत्रफल पे आवेश दिया है और क्षेत्रफल से आवेश वितरित किया जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और हमने यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण के अनुसार हमने नई भौतिक राशि पढ़ी थी जिसको हमने कहा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हमने किससे दिखाया था, सिग्मा से दिखाया था। मतलब सिग्मा इस पर एक समान रूप से वितरित किया गया है। ओके, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमने पिछले टॉपिक में देखा था ये धनावेश इस धनावेश को, ये धनावेश इस धनावेश को, ये धनावेश इस धनावेश को, मतलब प्रत्येक धनावेश एक दूसरे धनावेश को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और हम जानते हैं जब यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है किसी निश्चित क्षेत्रफल पर तो वहां पर एक दाब का निर्माण हो जाता है जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, विद्युत दाब से दिखाते हैं। और लगने वाले दाब की दिशा किस तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। ये हमने पिछले टॉपिक में देख लिया था। तो यहाँ लगने वाले दाब की जो दिशा होती है वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि यहाँ जो विद्युत दाब होता है वो किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, जिसको मैं किसी दिखा रहा हूं पी इलेक्ट्रिकल से। मतलब यहां पर बाहर की तरफ एक दाब लगता है पी इलेक्ट्रिकल। कौन सा लगता है, पी इलेक्ट्रिकल। कौन सा लगता है, पी इलेक्ट्रिकल। ओके, तो आप ध्यान से देखिए इस पर कितने दाब लग रहे हैं, 4 दाब लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं, 4 दाब। दिशा देखिए चारों दाबों की। एक लग रहा है पी इन जो बाहर की तरफ लग रहा है। ओके, दूसरा लग रहा है पी इलेक्ट्रिकल, ये भी किस तरफ लग रहा है, बाहरी तरफ लग रहा है। तो बाहरी तरफ लगने वाले दाब कौन कौन से हुए, पी इन हुआ। कौन कौन से दाब हुए बाहरी तरफ लगने वाले, एक तो हुआ पी इन और एक हुआ पी इलेक्ट्रिकल। ये किस तरफ लग रहे हैं, बाहरी तरफ लग रहे हैं। जबकि अंदर की तरफ लगने वाले दाब कौन कौन से हुए, एक लग रहा है पी टी जो तनाव के कारण प्राप्त होता है और एक लग रहा है पी ओ। ये दोनों किस तरफ लग रहे हैं, अंदर की तरफ लग रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ डेरिवेशन करते हैं, किस प्रकार करते हैं देखिए ध्यान से आप। मैं यहाँ पर देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि बाहर की तरफ लगने वाले दाब 2 हैं। कौन कौन से, ये और ये दोनों मिलकर किसको संतुलित करेंगे, जो अंदर की तरफ लगने वाले दाब उसको संतुलित करेंगे। तो मैं क्या बताता हूं, हम देखते हैं यहाँ पर चूंकि बुलबुले पर पी इन व पी इलेक्ट्रिकल, कौन कौन से, पी इन व पी इलेक्ट्रिकल किस तरफ लग रहे हैं, बाहर की तरफ दाब आरोपित होते हैं, जबकि अंदर की तरफ कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो लग रहा है पीओ जो आउटर दाब है वो, और एक लग रहा है पीटी जो तनाव दाब है वो। तो और जबकि अंदर की तरफ लगने वाले दाब कौन कौन से हैं, वो है पीओ तथा कौन से हैं, पीटी हैं। तब अब हमें पता लग गया कितने दाब लग रहे हैं, हमारे पास 4 लग रहे हैं जिनमें से 2 की दिशा बाहर की तरफ है, 2 की दिशा अंदर की तरफ है। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः चित्रानुसार बाहर की तरफ लगने वाले दाब बराबर होंगे अंदर की तरफ लगने वाले दाब। बाहर की तरफ लगने वाले दाब कौन कौन से हैं, बाहर की तरफ लगने वाले दाब कौन कौन से हैं, पी इन। तो ये लीजिए, दो बाहर की तरफ लगे उन दोनों को जोड़ देंगे, जो अंदर की तरफ लगे उन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को आपस में कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो पी इन प्लस पी इलेक्ट्रिकल, ये दोनों किस तरफ लग रहे हैं, बाहर की तरफ लगने वाले दाब है। अंदर की तरफ कौन कौन से लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, पीओ और पीटी, ये बराबर होंगे तो हो जाएंगे पीओ प्लस पीटी। ओके, अब मैं पीओ को इधर पक्षांतर कर सकता हूं, पी इलेक्ट्रिकल को इस तरफ पक्षांतर कर सकता हूं। तो लिखता हूं मैं इसको रीअरेंज करता हूं, किस प्रकार से, मैं इसको लिख सकता हूं पी इन, पीओ को इधर ले आइए तो माइनस पीओ बराबर ये हो जाएगा पीटी माइनस हो जाएगा पी इलेक्ट्रिकल। ओके, आप ध्यान से देखिए, हम लोग इस राशि को ध्यान से देखिए, पी इन माइनस पीओ। पी इन कौन है, अंदर की तरफ लगने वाला दाब, पीओ कौन है, बाहर की तरफ लगने वाला दाब। ओके, पी इन जो अंदर लग रहा है वो बाहर ले जा रहा है,
जबकि जो पीओ है वो इसको सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहां पर और प्रारंभ में हमने देखा है पी इन का मान क्या होता है, पीओ से ज्यादा होता है, तो इन दोनों दाबांतर के कारण एक दाब अधिक का निर्माण होता है जिसको हम लोग पी एक्सेस से दिखाते हैं, पी एक्सटेंशन। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, पी से, तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं नई भौतिक राशि जिसको मैंने कहा पी एक्सटेंशन बराबर क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी इलेक्ट्रिकल। ओके, और हमने देखा, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो साबुन की सतह होती है, जो साबुन की सतह होती है उस पर लगने वाला जो तनाव के कारण लगने वाला दाब होता है उसका मान कितना था, 40/R था। तो हम लोग यहाँ से पीटी का मान कितना रखेंगे, 40/R रख देंगे। जबकि पी इलेक्ट्रिकल का मान हमने पिछले टॉपिक में देखा था कितना था, σ²/2ε0। तो हम लोग लिखते हैं एक बार, हम जानते हैं, चूंकि वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं पीटी का मान किसके बराबर होता है, पीटी का मान होता है 40/R के बराबर। एंड पी इलेक्ट्रिकल का मान किसके बराबर होता है, पी इलेक्ट्रिकल का मान होता है, हमने कल पढ़ा था कितना, σ²/2ε0। ये इलेक्ट्रिकल कौन सा दाब है, विद्युत दाब है, जो हमने कल देखा था। अब मैं इनको एक बार समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, इन दोनों कंबाइन करके समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं, और मैं समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखता हूं और दोनों का मान यहां रखूं मैं, तो लिखता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, हम लोग मान रख सकते हैं, तो आ जाएगा मान कितना, पी एक्सटेंशन बराबर, देखिए पीटी का मान रखिए कितना है, पीटी का मान रखेंगे और कितना 40/R माइनस पी इलेक्ट्रिकल का मान रखेंगे कितना, ये रहा σ²/2ε0। ओके, आगे चलते हैं, पी एक्सटेंशन। अब हम किसकी बात करेंगे, साबुन की संतुलन की स्थिति की बात करेंगे। और संतुलन की स्थिति कब होती है, हमने 11वीं क्लास में देखा, हमने क्या देखा 11वीं क्लास में, जब हम लोग इस साबुन के बुलबुले को ध्यान से देखें तो हम क्या पा रहे हैं कि पी इन बाहर की तरफ लग रहा है, पी आउट अंदर की तरफ लग रहा है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि साबुन का बुलबुला फट जाता है। और वो क्यों फट जाता है, क्योंकि ये पी इन का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जहां पर इसका मान अधिकतम हो जाता है, और जब मान अधिकतम हो जाता है तो बाहर से लगने वाले दाब का मान कम हो जाता है, इससे बुलबुला हमारा फूट जाता है। उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन स्थिति बोलते हैं। संतुलन स्थिति में जो पी एक्सटेंशन होता है इसका मान हम लोग कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। तो एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, चूंकि संतुलन अवस्था में दाब आधिक्य जिसको हम लोग किसे दिखा रहे हैं, पी एक्सटेंशन, दाब आधिक्य का मान कितना होता है, 0 होता है। अतः अब हम इस डेरिवेशन को आगे ले जा सकते हैं। अतः हम लोग पी एक्सटेंशन का मान कितना पुट करेंगे, 0। अतः 0 बराबर आगे कितना मान है, 40/R माइनस σ²/2ε0। इसका पक्षांतर हम लोग इस तरफ कर सकते हैं, कितना मान हो जाएगा, σ²/2ε0 बराबर 40/R। ओके, अब हम लोग जिसका मान निकालना चाहें उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारी आरबीएससी बुक में कौन कौन से मान निकाले गए हैं वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसको मैं समीकरण नंबर नाम देता हूं, समीकरण नंबर 1 आ गया था, 2 आ गया था, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर 3 के साथ आप जिसका मान निकालना चाहिए उसका मान निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले बुलबुले की त्रिज्या निकालता हूं, तो मैं लिखता हूं तब R, बोलो R बराबर क्या बन जाएगा, ये R यहां चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, 2 4 से गुना होगा 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर 8ε0 इंटू टी अपॉन σ² आ जाएगा नीचे। ये लीजिए, ये किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा बुलबुले की त्रिज्या। तो लिखता हूं मैं बुलबुले की त्रिज्या। ओके, इससे हम लोग तनाव का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोलो तनाव का मान कितना निकाल सकते हैं, और हम लोग सिग्मा का मान निकाल, जिसको हमने किससे दिखाया था, पृष्ठावेश घनत्व से दिखाया है। तो हम लोग सिग्मा का मान निकालना चाहें तो लिखेंगे, या बोलो σ² बराबर क्या हो जाएगा, σ² बराबर, हम लोग इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो 2 8, ये हो जाएगा 8t ε0 अपॉन R। हमें यहाँ से सिग्मा का मान निकालना, तो रूट में आ जाएगा, तो या सिग्मा बराबर आ जाएगा रूट ऑफ कितना हो जाएगा 8t ε0 अपॉन R। ये किसको प्रदर्शित करेगा, पृष्ठावेश घनत्व को प्रदर्शित करेगा, जो हमने इस साबुन के बुलबुले पर एक समान रूप से वितरित किया था। ये किसको दिखाएगा, पृष्ठावेश घनत्व को, पृष्ठ आवेश
घनत्व को। ओके, हम लोग यहाँ से इस बुलबुले पर उपस्थित आवेश का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं अभी हम लोग देखते हैं। एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नया फॉर्मूला बनाते हैं। हम यहाँ से आवेश का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग आवेश कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। और हमने इसको किस प्रकार डिफाइन किया था, Q अपॉन A से प्रदर्शित किया था। और हमने डिफाइन किया था एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो हम लोग यहाँ से Q का मान बढ़िया आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ या Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। हमें यहाँ से Q का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि A क्या है, क्षेत्रफल है जहां पर आवेश वितरित किया गया है। और हमने आवेश वितरित कहाँ किया है, R त्रिज्या के गोले, R त्रिज्या गोला। और हमने जो R त्रिज्या गोला लिया वो कौन लिया है, साबुन का बुलबुला, गोले के समान उसको मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर A का मान किसके बराबर रखेंगे, गोले के क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो जो वैल्यू हो जाएगी क्या बन जाएगी, Q बराबर सिग्मा का मान हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, कितना है, सिग्मा का मान है 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। और ये लीजिए किसमें, रूट में, इनटू A कौन है, क्षेत्रफल है किसका, गोले का। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 4π को ले लीजिए बाहर, तो लीजिए 4π रूट में। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, R² को अंदर जाएंगे तो R की घात 4 हो जाएगी, नीचे R से गुणा, R से 100 कट जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा, 8t एप्सिलॉन नॉट, R² को रूट के अंदर जाएंगे, R की घात 4, तो लीजिए R की घात 4 अपॉन नीचे कौन R। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो नया जो मान बचेगा Q बराबर कितना मान हो जाएगा, बाहर है 4π, अंदर कितना बचेगा 8t एप्सिलॉन नॉट इंटू R³। ये किसको दिखाएगा, ये प्रदर्शित करेगा इस साबुन के बुलबुले पर उपस्थित आवेश। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, साबुन के बुलबुले पर उपस्थित आवेश। तो हमें यहाँ से कितनी भौतिक राशि निकालनी है, 3 भौतिक राशि हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। त्रिज्या को इस प्रकार से निकाल सकते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व को इस प्रकार से निकाल सकते हैं, फिर हमने आवेश निकाला तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसी से आगे हमने इसको कंटिन्यू किया है। आप इसको देखिए, इसको पढ़िए, उसके बाद में आप इसको रफ कॉपी में सोल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पक्का आसानी समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, गुड लक।